स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैटलिस्ट। ठीक है, जनरली आप देखोगे इसको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा ये, लेकिन आप देखोगे ये आपका ऐसा टॉपिक है जो कई जगह कनेक्शन मिलेगा इसका, ठीक है ना। इसलिए हम इसको स्टार्ट करवा रहे हैं। तो कई बार एग्जाम में छोटा मोटा क्वेश्चन वैसे भी पूछ लेते हैं, तो हम स्टार्ट करवा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है क्या है, कैटलिस्ट, ठीक है ना। तो कैटलिस्ट क्या होता है, सबसे पहले आपको पता है कैटलिस्ट होता है क्या है। जो क्या करता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको इंक्रीज कर देता है विदाउट कंज्यूमिंग हिमसेल्फ। वो आपका लास्ट में वैसे के वैसे मिल जाएगा, लेकिन खुद क्या कर देता है, रिएक्शन स्पीड बढ़ाने के बाद लास्ट में वैसे के वैसे आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी काफ़ी सारे एंजाइम होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लिया बायोकैटलिस्ट, जिनको हम बोलते हैं एंजाइम को बायोकैटलिस्ट होते हैं, तो वो भी एज ए कैटलिस्ट हैं। तो उनके बगैर आप एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझो। अगर हमने क्या किया, जैसे हमें फीवर हो जाता है तो हमें भूख लगना बंद हो जाती है। भूख लगना क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि जो एफिशिएंसी थी, जो मेन काम है, कैटलिस्ट जो रिएक्शन को मैनी टाइम उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देता है। अब वो आपका जैसे ही आपको फीवर होता है तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, और बॉडी के जो एंजाइम हैं, जो बायोकैटलिस्ट हैं, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे या पर्टिकुलर पीएच पे काम करते हैं। तो उनका काम क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। वो काम नहीं करेंगे जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर, और जो फूड हमने पहले से ही खा रखा है वही डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि एंजाइम तो काम करना बंद हो गए। रिएक्शन आपकी बॉडी के अंदर जो स्पीड है वो बिल्कुल ही कम होगी। तो जिसके कारण आपका जो रिएक्शन कम होने के कारण क्या होगा, उसमें आपकी जो कैटलिस्ट है उसने काम करना बंद कर दिया है, ठीक है। तो कैटलिस्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या होता है, द केमिकल आपका सब्सटेंस विच चेंज द स्पीड ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज इन मास और केमिकल कंपोजिशंस, ठीक है। तो हमारे 2 टाइप के आपके होते हैं। अगर हम कोई पूछे भी कैटलिस्ट कितने टाइप के होते हैं, हमारे 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है होमोजीनियस कैटलिस्ट। इसके टाइप क्या है, टाइप ऑफ ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के क्या टाइप होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है होमोजीनियस कैटलिस्ट, होमोजीनियस कैटलिस्ट, ठीक है। सेकंड हमारा है हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। तो 2 टाइप के होते हैं। देखो पढ़ लेते हैं क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट हमारा क्या है, होमोजीनियस कैटलिस्ट, और सेकंड हमारा क्या है, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। दोनों टाइप को हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या होते हैं, ठीक है ना। तो हमारे होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या होंगे, जीनियस कैटलिस्ट। पहले एक रिएक्शन से समझ लेते हैं कैटलिस्ट। देखो हमारी एक रिएक्शन है जिसमें हम पढ़ लेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल के अंदर जैसे मैंने इसको ले लिया कि एक जैसे SO2 है, रिएक्शन है हमारी SO2 गैसीय स्टेट के अंदर है, प्लस में SO2 प्लस में O2, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, NO। ये हमारा किसका काम करेगा, कैटलिस्ट। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, SO3। तो इसमें ये भी गैसीय स्टेट के अंदर है, ये भी गैसीय स्टेट के अंदर है, और ये भी गैसीय स्टेट के अंदर है। तो इसमें हम बोल सकते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या होता है। होमो का मतलब होता है सेम, तो क्या हो जाएगा, सेम। मतलब सेम क्या होगा, जिसमें सेम फेज। यहाँ पे जीनियस का मतलब हो जाएगा सेम फेज। तो आपके क्या होंगे फेज, वो रिएक्शंस जिसके अंदर फर्स्ट क्या है, होमो कैटलिस्ट क्या होते हैं, सेम फेज। क्या क्या होंगे, किसकी, रिएक्टेंट्स की। रिएक्टेंट की भी फेज सेम हो सकती है, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट और हमारी कैटलिस्ट, फेज ऑफ ऑल्स, ठीक है ना, सभी की सेम होगी कैटलिस्ट, ठीक है। तो जैसे ऊपर एकदम एग्जाम्पल दे रखे हैं हमने, यहाँ पे SO2 क्या गैसीय स्टेट में, O2 भी क्या गैसीय स्टेट में, NO भी क्या है गैसीय स्टेट में। आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी आपका क्या होगा, गैसीय स्टेट में। तो होमोजीनियस कैटलिस्ट वो कैटलिस्ट होते हैं जिसमें सभी के सभी आपके रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड आपका जो कैटलिस्ट होता है वो किस फेज में होते हैं, गैसीय फेज में। इनका मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, ठीक है ना। मैकेनिज्म क्या होगा कैटलिस्ट का, देखो मैकेनिज्म के अंदर इसमें जो इंटरमीडिएट थ्योरी है वो क्या कहती है, इंटरमीडिएट जो थ्योरी है वो क्या कहती है कि आपका फर्स्ट
स्टेप क्या होगा, पहले जो आपका कंबाइन करेंगे, कंबाइंस रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट, रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट, जो पहले दोनों क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। सेकंड स्टेप में क्या, दे फॉर्म इंटरमीडिएट्स, दे फॉर्म इंटरमीडिएट, फिर वो क्या फॉर्म करेंगे, इंटरमीडिएट्स, ठीक है। और थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, देंस एट लास्ट दे डिकम्पोज, दे डिकम्पोज्ड, कंपोज, इसमें क्या होगा, कैटलिस्ट एंड प्रोडक्ट्स, कैटलिस्ट एंड प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट। 3 स्टेप में हम बोल सकते हैं। तो 3 स्टेप में क्या करते हैं, पहले स्टेप में क्या करेंगे, कंबाइन द रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट, जो आपका रिएक्टेंट कैटलिस्ट है वो दोनों क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे, ठीक है, दोनों कंबाइन कर लेंगे। दे फॉर्म द इंटरमीडिएट्स, तो वो आपके क्या फॉर्म करेंगे, इंटरमीडिएट, और लास्ट में दे डिकम्पोज, पहले कंबाइन करेंगे, इंटरमीडिएट फॉर्म करेंगे और लास्ट में दोनों अलग हो जाएंगे, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट। तो इस तरह आपके जो होमोजेनियस कैटलिस्ट होते हैं वो आपके क्या करते हैं, वर्क करते हैं। सेकंड हमारा है हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट के अंदर जिनमें आपकी डिफरेंट फेजेज होगी, हमारा क्या है, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट क्या हो जाएंगे, जिनमें डिफरेंट, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, क्या डिफरेंट, आप पूछेंगे डिफरेंट क्या है, जिसके अंदर डिफरेंट हो जाएगा हमारा सबसे पहले फेज, जो आपकी फेज है वो डिफरेंट होगी। किस किस की फेज, कैटलिस्ट, रिएक्टेंट्स और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। तीनों की जो फेज है वो क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे हमने ले लिया, जैसे हम ले लेते हैं, जैसे हमने बनाया है किसको, N2 गैस स्टेट में प्लस में 3H2 गैस स्टेट में, साथ में क्या बन जाएगा आपका, क्या होगा, जैसे हम ले रहे हैं यहाँ पे कैटलिस्ट, कैटलिस्ट हम क्या लेंगे यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल कैटलिस्ट के लिए हमने यहाँ पे ले लिया आयरन। आयरन किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में। इसका हेल्पर भी होता है जिसको हम बोलते हैं मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम्स, ठीक है, मोलिब्डेनम्स, ये हमारा हो जाएगा। तो इसमें क्या बनेगा, 2NH3, ये आपका क्या होगा, गैस स्टेट में। तो यहाँ पे ये आपकी गैसेस में, ये भी गैसेस में, ये भी, लेकिन ये आपका क्या है, सॉलिड स्टेट में। तो इसका मतलब किसकी फेज अलग है, आपकी आयरन की। तो इस तरह के जो आपके कैटलिस्ट होते हैं जिसकी डिफरेंट फेज होगी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को, उनको हम बोल देंगे हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। इसका मैकेनिज्म क्या होगा, कैसे ये काम करते हैं, हेट्रोजीनियस जो कैटलिस्ट होते हैं उनका मैकेनिज्म क्या है, कैसे वो काम करते हैं। तो देखो मैकेनिज्म के अंदर, ठीक है ना, मैकेनिज्म जैसे हमने दिखा रखा है वहाँ पे, देखो इसमें 4 स्टेप हम बोल सकते हैं। हमारा इसी आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है ना, फिफ्थ भी लिख सकते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, जो आपके A प्लस में B जो रिएक्टेंट है वो डिफ्यूज टुवार्ड्स द रिएक्टेंट्स, डिफ्यूज टुवार्ड्स रिएक्टेंट्स, डिफ्यूज टुवार्ड्स किसकी तरफ आएगा, कैटलिस्ट, कैटालिस्ट सरफेस के ऊपर, कैटालिस्ट सरफेस की तरफ आएगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, देखो यहाँ पे पहले जो रिएक्टेंट है आपके A एंड B वो किसकी तरफ आएंगे, कैटालिस्ट की तरफ। उसके बाद डिफ्यूज टुवार्ड द कैटालिस्ट, फिर इसके ऊपर आके एडजोर हो जाते हैं। अब देखोगे यहाँ पे A एंड B दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे, एडजोर्शन रिएक्टेंट्स एंड फॉर्मिंग द लूज बॉन्ड। फिर उसके बाद क्या होंगे, ये आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है ना। तो आप देखोगे यहाँ पे ये आपस में जैसे A एंड B है, ये आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे और यहाँ वाला बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद ये सेकंड स्टेप में क्या हो जाएंगे, एडजोर्स ऑन प्रोडक्ट कैटलिस्ट, कैटलिस्ट पे एडजोर हो जाएंगे। थर्ड में क्या होगा, फॉर्म बॉन्ड कर लेंगे, बॉन्ड्स बिटवीन कैटलिस्ट बिटवीन रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। और फोर्थ में क्या हो जाएंगे, फिर डिजोर्शन हो जाएगा इनका, डिजोर्शंस
और फिफ्थ में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस। और फिर क्या हो जाएगा, डिफ्यूज अवे फ्रॉम कैटलिस्ट सरफेस। जो कैटलिस्ट सरफेस है उससे डिफ्यूज हो जाएंगे, उससे दूर चले जाएंगे, डिफ्यूज फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस। तो हमारे 4 या 5 पॉइंट है। इसमें क्या होगा आपका, फिर यहाँ पे जो आपके ए बी है वो अलग हो जाएंगे। अभी इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे जो ए बी है बॉन्ड बनने के बाद वो क्या हो जाएंगे, इससे दूर चले जाएंगे इसके सरफेस से। तो ये हमारे स्टेप हो जाएंगे जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, हेट्रोजीनियस से कैटलिस्ट। पहले में क्या होगा, डिफ्यूज टुवार्ड द, मतलब किसकी तरफ अप्रोच होंगी, कैटलिस्ट की तरफ आएंगे, फिर उस कैटलिस्ट सरफेस के ऊपर आके अब्जॉर्ब हो जाएंगे। फिर फॉर्म द बॉन्ड बिटवीन द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स के बीच में बॉन्ड बनेगा, फिर वो डिजोर्शन हो जाएंगे और फिर डिफ्यूज अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस, जो कैटलिस्ट का सरफेस है उससे वो दूर चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इसके अंदर, देखो अब इसमें एक चीज और पढ़ लेते हैं हम। एक हमारा क्या होगा, एक आता है प्रोमोटर्स। प्रोमोटर क्या होता है, प्रोमोटर्स, देखो प्रोमोटर क्या होता है, विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। सब्सटेंस विच increase the activity of catalyst, जो हमारा कैटलिस्ट है उसकी एक्टिविटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। जो हमारा कैटलिस्ट उसकी एक्टिविटी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने अभी लिया था हेबर प्रोसेस के अंदर, ये आपका जो है, जो हेबर प्रोसेस में हम ये ले रहे हैं आयरन है, आयरन आपका कैटलिस्ट का काम करेगा। ये क्या है, कैटलिस्ट, किसका काम करेगा, कैटलिस्ट। इसके साथ में जो मोलिब्डेनम है, ठीक है, एमपी भी लिख सकते हैं, जो मोलिब्डेनम है, जो मोलिब्डेनम है वो क्या करेगा, हमारा मोलिब्डेनम क्या करेगा, एज ए प्रोमोटर का काम करेगा। जो क्या करेगा, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देगा। जो आयरन हमने ले रखा है, जो आयरन हमने ले रखा है उसकी एक्टिविटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है हेबर प्रोसेस के अंदर। ठीक है, ये हमारा कौन सा प्रोसेस है, हेबर प्रोसेस, जिसमें हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए अमोनिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोलिब्डेनम है इसने किसकी एक्टिविटी को बढ़ा दिया, आयरन की एक्टिविटी को। तो इस तरह के जो कैटलिस्ट हैं या जो सब्सटेंस है जो क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं एक्टिविटी ऑफ द प्रोमोटर्स। तो उनको एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट नोन एज ए प्रोमोटर, उनको हम प्रोमोटर बोल देते हैं। एक हमारा आपने पढ़ा भी होगा पॉइजन्स फॉर कैटलिस्ट। एक पॉइजन्स फॉर कैटलिस्ट क्या होते हैं, पॉइजन्स फॉर कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट होते हैं उनके लिए जो पॉइजन का काम करते हैं वो क्या होते हैं, देखो, विच डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, द substance which decrease the activity of catalyst, activities of catalyst, जो कैटलिस्ट होते हैं उनकी एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स, हमने एक एग्जांपल ले रखा है, देखो अगर मैंने क्या लिया है, मैंने एक एसिटल्डिहाइड अगर मैंने बनाना है, जो भी आपको बनाना, एसिड क्लोराइड हमने ले रखा है, यहाँ पे क्या है, एसिड क्लोराइड्स। ठीक है, एसिड क्लोराइड ले लेंगे। यहाँ पे देखो अलग अलग वे में रिएक्शन हमने करनी। अगर मैं सिर्फ क्या लूँ, H2+ में PD और बेरियम सल्फेट, तो आपका इसका कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा। कंप्लीट रिडक्शन होगा तो किस रिडक्शन हो जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, RCH2OH। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको किसके साथ में करूं, H2+ में PD आपका क्या हो जाएगा, और साथ में क्या ले लेंगे, बेरियम सल्फेट BeSO, बेरियम सल्फेट ले लेंगे BeSO4। ठीक है, तो आपका क्या बनाएगा, यहाँ पे सल्फर और जाइलिन में ले लेंगे, तो आपका अभी रिडक्शन कंप्लीट नहीं होगा। जो हमारा बनेगा वो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड्स। ठीक है, रोजनमंड काफ़ी फेमस रिएक्शन है, इसको बोलते हैं रोजनमंड नेम रिएक्शंस, रोजनमंड्स। ठीक है, रिएक्शंस।
तो इसमें जो बनेगा हमारा क्या बनेगा, एल्डिहाइड। यहाँ पे क्या बनेगा, एल्डिहाइड्स, और यहाँ पे क्या बनेगा, एल्कोहल्स। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल्स। तो इसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा, जो ये हमारी रिएक्शन है, तो यहाँ पे जो सल्फर ने उसने क्या किया, इसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर दिया। अगर वो एक्टिविटी को डिक्रीज नहीं करता तो इसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता, इसको कंप्लीटली रिड्यूस कर देता। यहाँ पे आपका पार्सली रिड्यूस हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, पार्सली रिड्यूस हुआ है, ये पार्सली रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका है इसने किसका काम किया है, पॉइजन्स फॉर कैटालिस्ट। जो कैटालिस्ट है उसके लिए किसका काम किया है, पॉइजन्स का। तो ये हमारे हो जाएंगे पॉइजन फॉर ए कैटालिस्ट। ठीक है, एक और छोटा सा टॉपिक हमारा इसी के साथ में, सेफ सिलेक्टिव कैटालिस्ट क्या होते हैं। ठीक है ना, सेफ सिलेक्टिव कैटालिस्ट, या जिनको आपने पढ़ा भी होगा जियोलाइट्स, कई बार आपने नाम पढ़ चुके होंगे पहले, जियोलाइट या सेफ सिलेक्टिव कैटालिस्ट, जियोलाइट्स, या हम इसको बोल सकते हैं जियोलाइट, या आपका क्या हो जाएगा, सेफ सिलेक्टिव कैटालिस्ट, सेफ सिलेक्टिव कैटालिस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखो इनके फार्मूला अगर कोई पूछे भी, फार्मूला क्या है, तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा इनका, फॉर्मूला हम लिख सकते हैं mx/n, ये नंबर ऑफ, और साथ में क्या हो जाएगा AlO2, ठीक है, x और SiO2y, और मल्टीप्लाइड बाई Z वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे पहले हम समझते हैं होते क्या, जैसे आपने पढ़ा हुआ सिलिकेट क्या होता है, सिलिकेट हमारा ये होता है ना, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा इसको पहले। ठीक है ना, ये हमारा सिलिकेट होता है। ठीक है ना, इसके अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, इसमें हमारा क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन इनके बीच में। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, सिलिकेट्स। तो इसमें से क्या करते हैं, सिलिकेट्स में से कुछ मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर दिया जाता है। किससे रिप्लेस कर दिया जाता है, एल्युमिनियम से। जैसे हमने यहाँ पे एल्युमिनियम ले लिया, तो पहले इसका नाम क्या था, सिर्फ सिलिकेट्स, अब क्या था, सिलिकेट्स। अब इसको नाम बदल गया, अब ये क्या होगा, क्योंकि एल्युमिनियम भी आ गया था, अब इसका पूरा नाम हो जाएगा एल्यूमिनो सिलिकेट्स, एल्यूमिनो सिलिकेट्स। ठीक है, इसके साथ में कुछ मेटल के आयन भी होते हैं, ये दिखा रहा मेटल आयन। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे, जैसे मान लिया कैल्शियम 2 पॉजिटिव ले लेंगे, कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, या आपका सोडियम Na पॉजिटिव है, तो काफ़ी सारे आयन। एन हमें शो कर रहा है चार्ज क्या है मेटल के ऊपर, चार्ज क्या होता है। ठीक है, अब ये काम कैसे करते हैं, मेन चीज़ ये काम कैसे करते हैं जो आपके जियोलाइट सिलिकेट होते हैं। ठीक है, देखो वर्क कैसे करते हैं ये, जैसे मान लिया मैंने एक, ये मेरा क्या है, एक कैटलिस्ट है, जियोलाइट कैटलिस्ट है, सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट है। इसके अंदर क्या है, यहाँ पे कुछ वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ये आपके क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल हैं इसके अंदर ट्रैप है, ये मान लिया वाटर के मॉलिक्यूल ट्रैप है इसके अंदर। ठीक है, जैसे ही हम इसको हीट करते हैं, हीट करेंगे तो हीट करने से क्या होगा, आपके जो ये कैटलिस्ट है इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। अब इनकी जगह क्या बच जाएगा, एम्प्टी स्पेस। ठीक है, वाटर इज रिमूव, जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो तो हमारे हो जाएंगे रिमूव, और यहाँ पे क्या बचेगा, एम्प्टी स्पेस, या इसको बोल देंगे होल, या इसको बोल देंगे पोरस। ठीक है, पोरस। इसका साइज कितना होता है, इसका होता है 260 नैनो पिकोमीटर से आपका 260 या 240 पिकोमीटर से 740 पिकोमीटर तक। ठीक है, ये इसका होल का साइज होता है, होल साइज। ठीक है, तो ये होल बन जाएंगे जिनका साइज ये होगा। तो जो अब क्या होगा, जो भी रिएक्टेंट आएगा वो इन्हीं के अंदर आके ट्रैप हो जाता। तो किस तरह की शेप बन जाती है, हनी कॉम्ब जैसी, हनी कॉम्ब जैसा दिखाई देता है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता दिखाई देता है ना, वैसे दिखाई देता है हनी कॉम्ब्स। ठीक है, और इसकी एक्टिविटी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, पहले तो होल के साइज पे, होल साइज, होल का साइज कितना बड़ा होता है, और दूसरा क्या है, शेप ऑफ होल, होल की शेप कैसी है, शेप ऑफ है होल, जो होल होते हैं उनकी कैसी शेप होती है। दो चीज़ों पे इनका डिपेंड करता है,
पहले तो डिपेंड करता है जो आपका होल का साइज कैसा है, सेकंड डिपेंड करता है होल की शेप कैसी है। तो इसकी जो वर्क करने की जो एक्टिविटी है वो डिपेंड करेगी इसके पोर्स के साइज पे और पोर्स की क्या शेप है, इन दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी। इसमें एक एप्लीकेशन भी है, जैसे गैसोलीन हम बनाते हैं, जैसे जहाँ पे पेट्रोल वगैरह की कमी होती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं इसको। तो जैसे इसमें हमने ले लिया एक एप्लीकेशन क्या हो जाएगा आपका, जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल से अगर हमने क्या बनाना हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जैसे गैसोलीन भी बना सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन के अंदर हम ले सकते हैं, जैसे हमने गैसोलीन ले लेंगे, गैसोलीन्स, ठीक है, पेट्रोल डीजल वगैरह। तो इसके लिए एक स्पेशल कैटलिस्ट होता है ZSM, ठीक है, 5 डिहाइड्रेशन के द्वारा ये क्या कर देता है, एक स्पेशल कैटलिस्ट है, जियोलाइट कैटलिस्ट है, ये क्या कर देता है अल्कोहल को कन्वर्ट कर सकता है गैसोलीन में या हाइड्रोकार्बन में, ठीक है ना। इसका मतलब इसकी जो पोरोसिटी का साइज है वो 5 है, ये कैटेगराइज कर रखे कि इतने से इतने की ये पोरोसिटी होगी, मतलब साइज के मान लें 260 पिकोमीटर से 280 पिकोमीटर के जो भी पिकोमीटर होता है उसको हमने नाम दे दिया Z1, ठीक है ना, Z2, Z3, ठीक है ना। तो इस तरह का हमने जो साइज के हिसाब से हमने इनको नाम दे रखा, तो ये हमारा क्या होगा, यहीं पे टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, ठीक है।